जब श्री राम को हनुमान के साथ छल करना पड़ा। ये तो हम सभी जानते हैं कि रावण की मृत्यु के पश्चात श्री राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर राज्य किया। उसके पश्चात उन्होंने निर्वाण लिया और अपनी लीला समाप्त की। लेकिन रामायण के कुछ संस्करणों में हमें एक और बड़ी ही रोचक कथा जानने को मिलती है। कथा के अनुसार श्री राम को राज्य करते हुए 11,000 वर्ष बीत गए थे। उनकी कृपा से महाबली हनुमान भी चिरंजीवी बन चुके थे और कल्प के अंत तक जीवित रहने वाले थे। वही श्री राम के मुख्य द्वार के रक्षक भी थे। श्री राम द्वारा त्यागे जाने के बाद उन चारों भाइयों में सबसे पहले लक्ष्मण ने अपने शरीर का त्याग किया। लक्ष्मण और देवी सीता के ना रहने के कारण श्री राम का मन भी संसार से उचट गया। इसी कारण उन्होंने अपनी लीला समाप्त करने का निर्णय लिया। मनुष्य रूप में थे तो मृत्यु को अंगीकार करना उनकी लीला का अंतिम चरण था। यही सोचकर उन्होंने यमराज को आमंत्रित किया। यमराज आए तो सही, किंतु जब उन्होंने द्वार पर पवनपुत्र को देखा तो सोच में पड़ गए कि अब श्री राम तक कैसे पहुंचा जाए। हनुमान किसी भी स्थिति में मृत्यु को अपने प्रभु तक पहुंचने नहीं दे सकते थे और उनसे युद्ध कर अंदर जाना किसी के वश की बात नहीं थी। ये बात यमराज ने श्री राम को बताई। जब श्री राम ने ये सुना तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाकर बहुत समझाया कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु आवश्यक है। आता अब वे हट छोड़े और उन्हें इस संसार का त्याग करने दे। किंतु बजरंगबली ने जब ये सुना कि उनके प्रभु अब इस मृत्यु लोक का त्याग करने वाले हैं, वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। अब तक उन्हें पता चल ही चुका था कि यमराज द्वार से प्रवेश करना चाहते हैं, इसीलिए वे और तत्परता से पहरा देने लगे। इससे श्री राम के निर्वाण में विलंब होने लगा। श्री राम ये जानते थे कि जब तक हनुमान द्वार पर है, उनका निर्वाण लेना असंभव है। इसी कारण उन्होंने हनुमान को छल से अपनी माया से अवगत कराने का निश्चय किया। एक दिन जब हनुमान श्री राम के समक्ष थे, श्री राम ने जानबूझकर अपनी अंगूठी भूमि के एक छिद्र में गिरा दिया। फिर उन्होंने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, ये अंगूठी मुझे सीता ने दी थी, इसीलिए मुझे अत्यंत प्रिय है। आता आप यथाशीघ्र उसे ढूंढ कर ले आएं। अपने प्रभु की आज्ञा पर हनुमान सूक्ष्म रूप धरकर उस छिद्र में घुस गए और अंगूठी खोजते हुए पाताल में नागलोक तक पहुंच गए। वहां जब जब नागों ने उन्हें कुछ खोजते हुए देखा तो वे उन्हें नागराज वासुकी के पास ले गए। हनुमान ने वासुकी को प्रणाम किया और वहां आने का अपना प्रयोजन बताया। उनकी बात सुनकर वासुकी हंसने लगे और कहा, तो इस कल्प में श्री राम का अवतरण समाप्त हो ही गया। हनुमान को कुछ समझ में नहीं आया। तब वासुकी उन्हें लेकर पाताल के गर्भ में लेकर चले गए, जहां एक जैसी अंगूठियों का ढेर लगा हुआ था। उन्होंने हनुमान से कहा कि श्री राम की अंगूठी ढूंढ ले। हनुमान बड़े परेशान हुए कि अंगूठियों के इस ढेर में वे असली अंगूठी कैसे ढूंढें। फिर उन्होंने पहली अंगूठी उठाई तो उसमें उन्हें श्री राम का चित्र दिखा। वे प्रसन्न हो गए और वापस जाने को मुड़े ही थे कि उनका ध्यान वहां पड़ी अन्य अंगूठियों पर पड़ा। वे ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि सभी अंगूठियां एक सी ही थी और सब में श्री राम का चित्र अंकित था। उन्होंने नागराज वासुकी से इसका रहस्य पूछा। तब उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है कि आज तक केवल एक ही श्री राम अवतरित हुए हैं? आज पहले असंख्य श्री राम अवतरित हो चुके हैं और आज के बाद भी असंख्य श्री राम अवतरित होते रहेंगे। यही परमपिता ब्रह्मा द्वारा रचित सृष्टि का विधान है।
इसी को सृजन और विनाश का चक्र कहते हैं। ब्रह्मा जी के आधे दिन को एक कल्प कहा जाता है, जिसमें 1000 चतुर्युग होते हैं। प्रत्येक कल्प में उन्हीं सहस्त्र चतुर्युग के किसी त्रेता में श्री राम अवतरित होते हैं। यही नहीं, स्वयं आप भी हर कल्प में जन्म लेते हैं और इस अंगूठी को ढूंढते हुए यहाँ आते हैं। तब आपकी अनुपस्थिति में श्री राम अपनी लीला समाप्त कर यमराज के साथ अपने लोक वापस चले जाते हैं। इसी प्रकार इन अंगूठियों का ढेर बढ़ता रहता है। भविष्य के श्री राम की अंगूठियों के लिए अभी भी यहाँ बहुत स्थान है। तब हनुमान श्री राम की लीला को समझ गए। उन्हें ये भी समझ आ गया कि भले ही वे नारायण का अवतार हो, यदि वे पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो उस रूप में उनकी मृत्यु होना भी अवश्यंभावी है। यदि ईश्वर स्वयं अपने बनाए विधान का उल्लंघन करेंगे तो सृष्टि में अराजकता व्याप्त हो जाएगी। हनुमान के मन की व्यथा समाप्त हो गई और वे पुनः वापस धरती लोक पर आ गए। वहां आकर उन्हें पता चला कि श्री राम अपने दोनों भाइयों के साथ निर्वाण ले चुके हैं। साथ ही साथ जिन देवताओं के अंशों ने पृथ्वी पर अवतार लिया था वे भी पुनः अपने लोक लौट चुके थे। श्री राम के बिना हनुमान को वो पृथ्वी अच्छी नहीं लग रही थी, किंतु उन्हें ये समझ आ गया कि कदाचित इसी कारण श्री राम ने उन्हें कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया था, ताकि वे उनकी कथाओं का प्रचार प्रसार करते रहें। चिरंजीवी हनुमान आज भी इस लोक में उपस्थित है और सृष्टि के अंत तक राम कथा भी उनके साथ उपस्थित रहेगी। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ।